वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ डी10 फेशियल विद डी10 के साथ में आपको फेशियल कैसे करना है। तो ये एक प्री ब्राइडल फेशियल है, मतलब फर्स्ट फेशियल ब्राइडल के लिए। तो ये मेरी ब्राइड है होने वाली जो जनवरी में शादी है इनकी, और मैं इनको ये फर्स्ट फेशियल दे रही हूँ। अभी मैंने जो आपको दिखाया वो एसेंशियल ऑयल है। तो इनके फेस पर थोड़े से जो है दाग धब्बे से तो ज़्यादा थे, इसीलिए मैं इनको एसेंशियल ऑयल यूज़ करूँगी। आप एसेंशियल ऑयल को स्टीम में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्रीम में भी यूज़ कर सकते हो मसाज करते टाइम, या फिर आप डी10 में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने स्टीमर में डाला था, स्टीमर के पानी में एसेंशियल ऑयल, ताकि स्टीम के ज़रिए वो स्किन में जाए और अपना काम करे। सबसे पहले क्लींजिंग कर ली है। तो डी10 का जो फेशियल है उसमें टोटल 4 5 6 स्टेप हैं, और बाकी एक स्टेप डी10 का है। तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आपको क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग का पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने फेशियल्स में बताती हूँ, या मैं ब्लीच करती हूँ या डी10 करती हूँ, कुछ भी अलग से सर्विस देती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो आपको क्लेंजिंग बहुत अच्छे तरीके से करना ही है। बहुत बार मैंने सुना है, अभी कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि जब मैं जाती हूँ फेशियल के लिए या किसी उसके लिए, तो वो क्लींजिंग करती ही नहीं हैं, और ऐसे ही प्रोडक्ट लगा देते हैं जहाँ कोई जा रहा होगा, जिसने मुझे कमेंट करके बोला। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी आप कहीं जा रहे हो पार्लर पर, तो पहला क्लींजिंग तो ज़रूर होना होता है, क्लींजिंग ज़रूरी होता है, जिससे आपकी डस्ट वस्ट फेस पर जितना भी एशेश एक्स्ट्रा होता है, गंदगी होती है, वो सारा क्लीन हो जाता है। और उसके बाद आप ब्लीच या कुछ भी लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने ऊपर लगाया कुछ भी, तो आपके चेहरे पे मिट्टी-विट्टी, पॉल्यूशन पहले से ही लगा हुआ है, उसी के ऊपर आपने प्रोडक्ट लगा दिया, तो रिएक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले आपको क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पर किया है स्क्रब। तो अच्छे तरीके से स्क्रब कर लेंगे। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए क्लींजिंग की थी। क्लींजिंग को क्लीन करने के बाद में किया है यहाँ पर स्क्रब। तो अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लेंगे फ़ोरहेड, नोज़। अगर अगर किसी की पिंपल वाली स्किन है, जिस पर पिंपल हो रहे हैं और वो एकदम अभी एक्टिव हैं पिंपल, मतलब जो रेड हो रहे हैं या येलो हो रहे हैं, तो उस तरीके की स्किन पर जो है आपको स्क्रब नहीं करना है, अगर किसी किस तरीके की स्किन है तो। क्योंकि इस तरीके की स्किन पे स्क्रब और ज़्यादा जो है पोर्स को क्लीन कर देता है, और पिंपल वगैरह और ज़्यादा होने लग जाते हैं। और जो पिंपल्स एक्टिव हैं उनको छिलने का चांस होता है, ठीक है ना। उसमें वो जो स्क्रब के जो दाने होते हैं वो उसमें अगर जाएँगे तो फिर पेन भी होगा और वो इरिटेट भी करेंगे। तो इसीलिए आपको उस टाइम पे स्क्रब अवॉइड करना है। अदरवाइज़ आपको हर तरीके की स्किन पे स्क्रब करना ही है। स्क्रब करने के बाद में मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ स्टीम दी है। सो आपको 2 डेढ़ से 2 मिनट आपको स्टीम देनी है। आप स्टीमर बड़ा ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, जैसा भी आपके पास आपका बजट हो, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मेरे पास अभी ये छोटा स्टीमर है, क्योंकि मैं मोस्टली सर्दियों में ही स्टीमर यूज़ करती हूँ। गर्मियों में स्टीमर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। तो मोस्टली सर्दियों में यूज़ होता है, तो अभी हम इससे ही काम चला रहे हैं। ऊपर से क्या है ना, सारा सामान रखने के लिए ना जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मेरे पार्लर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को जो है अच्छे से यहाँ पर रख पाऊँ। क्योंकि जगह कम हो जाती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इरिटेशन सी होती है, घबराहट सी होती है मुझे। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं कम से कम चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, और छोटा-छोटा लेने की सोचती हूँ। स्टीम के बाद में जो है आपने स्क्रब किया था, उसकी वजह से पोर्स ओपन हो गए होंगे, और नोज़ पे जितना भी आपका ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होंगे, कुछ निकल गए होंगे, कुछ रह गए होंगे। स्टीम करने के बाद में आप अच्छे तरीके से पोर्स ओपन हो जाते हैं, और अच्छे तरीके से आपके जो है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। तो उसके बाद में आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकालने के बाद मैं आपको यहाँ पर डी10 लगा रही हूँ मैं। अच्छे तरीके से डिटेन कर लेंगे, क्योंकि फेस पे टैनिंग काफ़ी हो रही थी, और मैं सोच रही हूँ, मैंने ये सोचा कि पहला फेशियल जब भी मैं दे रही हूँ तो टैनिंग रिमूव करने के लिए दूँ, ताकि फेस पे जो जितनी टैनिंग है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद जब मैं इनको नेक्स्ट फेशियल दूँगी, तो उसमें मैं इनको ग्लो ऐड करके दूँगी, ताकि इनके फेस पर जो है ग्लो आए, और जो फेस स्किन है जो हाइड्रेट हो जाए, तो मैं उससे रिलेटेड फेशियल दूँगी। तो अभी मैंने इनको टैनिंग का फेशियल इसीलिए दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से फेशियल करना है। अगर किसी आपका कस्टमर है, किसी के फेस पर टैनिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको डी10 के साथ में टैन रिमूवर फेशियल दे सकते हो।
अगर आपके पास टैन रिमूवर फेशियल नहीं है, तो फिर आप अपने पार्लर पे डी10 ज़रूर रखो। डी10 बहुत ज़रूरी होता है और अच्छे तरीके से टैनिंग रिमूव कर देता है। इतने अच्छे से फेशियल भी टैनिंग रिमूव नहीं कर पाता जितने अच्छे से डी10 फेशियल में एक 4 चाँद लगा देता है। टैनिंग रिमूव करने के बाद जो ग्लो आता है वो बहुत अच्छा होता है। सो इनकी बैक पर भी यहाँ पर हमने डी10 किया है, क्योंकि ब्राइड है तो बैक पर भी, बैक ओपन रहती है तो बहुत बार बैक पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो इसीलिए तो हमने बैक पर भी डिटेल लगाया है। 15 मिनट के लिए छोड़ा है, 15 मिनट फेस पर और बैक पे दोनों पे छोड़ेंगे। तो उसके बाद हमने रिमूव किया है यहाँ पर हल्का-सा स्क्रब करने के बाद में और 1 मिनट, और फिर इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे और अब उसके बाद में फेस का रिमूव करेंगे। तो फेस पर हल्का-सा इस तरीके से पानी स्प्रे कर लेंगे, क्योंकि हल्का-सा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद में और पानी स्क्रब करने के बाद में आप इसको हल्की सी स्क्रबिंग इस तरीके से करेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से जितनी भी टैनिंग रिमूव हुई हो वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए सही तरीके से, और अच्छे से जो है स्किन से रिमूव होके क्लीन होने में आ जाए। और उसके बाद में आप टिश्यू से क्लीन कर लेंगे। सो 2 से 3 बार आपको अच्छे से पोंछना है, ताकि फेस पर बिल्कुल भी डिटेन ना रहे और अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो हम फेशियल का लेंगे वो मसाज से रिलेटेड होंगे। तो मसाज के लिए आपको फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो सही तरीके से क्लीन करेंगे और देखिए बिल्कुल फेस क्लीन हो गया है और ड्राई किया है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जेल लगाया है। सो जेल की मसाज करेंगे। सो जेल की मसाज आपको बिल्कुल हल्के हाथ से आराम-आराम से कीजिए आप। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी-सी हाइड्रेट दिखाई देगी, बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगी और इससे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होगा, और जितना भी अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होगी या होने वाली होगी वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, और बहुत अच्छा-सा ठंडक भी फ़ील होती है स्किन में। तो आपको अच्छे तरीके से करना है, हल्के-हल्के हाथ से बस प्रेशर करते जाना है, प्रेस करते जाना है आपको, और अच्छे तरीके से पूरा आपको कर लेना है यहाँ पर। जब तक स्किन में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता ना ये जो जेल है, जेल को अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब करने तक का ही स्टेप होते हैं। जैसे ही स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जेल फेस को पोंछना नहीं होता, क्लीन नहीं करना होता। इसी के ऊपर से ही आप नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्रीम। तो अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर से जो है क्रीम की मसाज करूँगी। तो क्रीम की मतलब टोटल मसाज में टाइम लगा होगा 4 से 6 या 8 मिनट का, और उसके बाद में हम क्रीम की मसाज करेंगे। तो क्रीम की मसाज का टाइम 15 से 20 मिनट बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 मिनट इसको स्किन में एब्ज़ॉर्ब कराने में लगता है, और उसके बाद में भी 5 से 6 मिनट या 8 मिनट के लिए हम मसाज को और करते हैं। जैसे ही क्रीम जो है स्किन पे ऑयल छोड़ देती है, उसके बाद में जब हम मसाज करते हैं तो हाथ भी बहुत स्मूथली चलता है और रिलैक्स भी फ़ील होता है, और आराम से आप कस्टमर को और ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करवा पाते हो अपने मसाज के थ्रू। सो बस आपको सबसे पहले आपको पूरे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से, और उसके बाद में आपको धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे प्रेस करते हुए हल्के-हल्के हाथ से और अपने प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरे मसाज में इस तरीके से स्टेप्स को बार-बार रिपीट करना है। 3 से 4 बार आप ये स्टेप रिपीट करते हो, उतने में आपका टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है। अगर आप अपने पार्लर पर स्पा वगैरह की सर्विस देते हो, तो अगर आप करवा रहे हो, उनकी सेटिंग है स्पा की, तो आप फेशियल के टाइम पे उनको स्पा भी कर सकते हो। जैसे आपने जब पैक लगाया तब आप उनको स्पा कर दीजिए, कि उसी टाइम पे आपकी स्पा की मसाज हो जाती है, तो कस्टमर और अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाता है। अगर आप अपने पार्लर पर सर्विस देते हो तो, अभी मैं अपने पार्लर पर सर्विस नहीं देती हूँ, मैंने अभी पहले ही बताया कि मेरे पार्लर में इतना जगह नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को रख लूँ। मैं शैम्पू स्टेशन के लिए उसमें इतनी जगह नहीं कि मैं उसमें शैम्पू स्टेशन रख पाऊँ पार्लर में। तो इसीलिए मैंने अभी स्पा के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसमें हेयर वॉश करना पड़ता है, तो इसीलिए। और मैं छोटा वाला मैंने इसीलिए नहीं लिया है, क्योंकि मैं बड़ा करने का सोच रही हूँ पार्लर को, तो इसीलिए मैंने छोटा जो पोर्टेबल आते हैं शैम्पू स्टेशन वो नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि उसको बड़ा कर लूँगी तो फिर मैं पूरा ही रखूँगी, पूरा ही सामान अपना क्लियर करके सही से रखूँगी, तो इसीलिए मैं उसमें फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। कुछ टाइम के लिए मैंने ये सर्विस अवॉइड ही की है। तो सही से मसाज करने के बाद में देखिए यहाँ पर पैक लगा देंगे। पैक लगाने के बाद में 15 मिनट के लिए पैक को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में इसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पैक लगा लेना है। आप चाहो तो बैक पर भी लगा सकते हो पैक को,
और आप चाहो तो फ्रंट में लगा लीजिए। अगर आप चाहो तो बैक पे लगा सकते हो। हमने बैक पे लगाया नहीं है। बैक पे हम सिर्फ क्रीम की मसाज की है और D10 लगाया और क्रीम की मसाज की है। तो आप क्रीम की मसाज बैक पर और हैंड पर ज़रूर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे फेशियल्स मेरे ऐसे डले हुए हैं जिसमें मैंने हैंड मसाज और बैक मसाज को भी दिखाया है। और क्योंकि फेशियल बहुत लंबा हो जाता है, सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जब दिखाने चलो तो, कि बैक की मसाज और हैंड की मसाज, तो इसीलिए मैंने सिर्फ फेशियल पे ही यहाँ पर फोकस किया है कि किस तरीके से आपको प्री ब्राइडल में ब्राइड का फेशियल जो है किस तरीके से आपको करना है। तो आप पहला फेशियल कौन सा दे सकते हो, तो पहला फेशियल आप D10 का दे सकते हो। और भी आते हैं मार्केट में बहुत सारे फेशियल, आप जैसे देख लो, आप मतलब जैसा भी आपको बजट हो उस तरीके का। लेकिन D10 का फेशियल सही है क्योंकि अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है। बहुत से लोग कभी फेशियल नहीं करवाया होता, वो फर्स्ट टाइम अपनी शादी पर भी फेशियल करवाते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए थे और 15 मिनट के बाद मैं इस तरीके से हल्का सा पानी स्प्रे किया है, या फिर आप हाथों में पानी लेके और थोड़ा सा हल्की सी मसाज करके और फेशियल को रिमूव करेंगे स्किन से, और फिर अच्छे तरीके से टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि अच्छे तरीके से साफ हो जाए। और 3 से 4 बार आपको अच्छे से पोंछना है। वही मैंने बताया आपको, अच्छे तरीके से फेस से बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। सो अच्छे तरीके से पोंछने के बाद में हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे जो कि है सीरम। तो अच्छे तरीके से सीरम लगा देंगे और हल्की हाथ से बिल्कुल हल्के से मसाज करेंगे। सो 2 से 3 मिनट या 2.5 मिनट के लिए हमने हल्की मसाज की है और यहाँ पर हमारा फेशियल अराउंड समथिंग खत्म हो गया है और फिनिश हो गया है। तो इनका और आगे के फेशियल्स में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन से फेशियल किए हैं इनके। सो वीडियो में बने रहना हमेशा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।